अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4। मर्केंटाइल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें जो कंपनीज एक्ट है उसमें हमारा एक टॉपिक आता है ऑडिटर्स के बारे में कि ऑडिटर्स कौन होते हैं, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं और उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होता है, डिसमिसल कैसे होता है, रिमूव कैसे किया जाता है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसपे हम देखेंगे ऑडिटर्स कौन होते हैं, सारा कुछ हम इनके बारे में देखेंगे। एवरी कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू हैव एनुअल एंड बैलेंस शीट ऑडिट बाय द ऑडिटर। ठीक है, हर कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ऑडिट शीट बनाए और अपनी जो ऑडिट शीट ऑडिट बाय ऑडिटर को बैलेंस शीट बनाए और एनुअल जो भी रिपोर्ट है वो भी दे और जो ऑडिटर ने बनाई हो। ठीक है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यूजली प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स एंड द पीरियडिकल ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स। जो आर्टिकल एसोसिएशन है ना वो बताता है आपको कि कैसे आपने अपॉइंटमेंट करना है ऑडिटर्स को और जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो कैसे बनेगी, पीरियडिकल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द अकाउंट्स वो कैसे बनेगी। रेलेवेंट प्रोविजन अगर हम बात करें 246 से लेकर जो 249 है कंपनीज एक्ट का, वो डील करता है ऑडिटर से। हु इज़ ऑडिटर? ऑडिटर होता कौन है? ऑडिटर इज़ अ पर्सन और अ फर्म, यूजली एन अकाउंटेंट और अकाउंटिंग फर्म दैट फॉर्मली एग्जामिन्स एन इंडिविजुअल्स और कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड और स्टेटस। ठीक है, ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर एक पर्सन होता है, या पर्सन हो सकता है या कोई फर्म होती है। ठीक है, यूजली अकाउंटेंट की फर्म होती है या अकाउंटिंग की फर्म होती है। ठीक है, दैट फॉर्मली और जो एग्जामिन करती है इंडिविजुअल को या कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को या स्टेटस को। ठीक है, तो वो ऑडिटर होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटर की अगर हम बात करें, द रोल ऑफ ऑडिटर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट। ही मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अदर्स इन डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटीज़। इंपॉर्टेंस होती है डायरेक्ट, कभी भी ऑडिटर्स को आप जो है ना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी रिपोर्ट में चेंजिंग करने के लिए अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर कैसे कैसे अपॉइंट किया जाए। सबसे पहले ऑडिटर अगर अपॉइंट करना है तो वो डायरेक्टर्स आपके अपॉइंट करते हैं। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 90 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ है तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपने एक पहला ऑडिटर डायरेक्टर्स ने उनको अपॉइंट कर देना है। द फर्स्ट ऑडिटर विल बी रिटायर्ड, अब दूसरा है जनरल मीटिंग के थ्रू होता है। द फर्स्ट ऑडिटर विल बी रिटायर्ड फ्रॉम फर्स्ट जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो पहला ऑडिटर वहाँ पे रिटायर हो जाएगा। ठीक है, एंड द सब्सिक्वेंट ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एक नया दूसरा सब्सिक्वेंट जो ऑडिटर होगा उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो रिकमेंडेशन देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो रिकमेंडेशन देते हैं उनके मुताबिक। ऑडिटर शैल रिटायर्ड ऑन द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, जब एनुअल जनरल मीटिंग कंक्लूड होगी तो ऑडिटर्स रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, बाय शेयर होल्डर्स, मेंबर्स हैविंग द 10% शेयर्स इन द कंपनी मे आल्सो प्रपोज एंड अपॉइंट ऑडिटर। ठीक है, वो भी अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर को। ठीक है, और जिनके पास 10% शेयर है कंपनी का, ठीक है, वो भी प्रपोज कर सकते हैं ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं बाय कमीशन। इफ द ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड बाय द कंपनी बाय द एनुअल जनरल मीटिंग और द डायरेक्टर, द कमीशन में अपॉइंट ऑडिटर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन। अब शेयर होल्डर भी हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है, मेंबर हो सकता है, जिसकी अगर कोई उसको करे जी कमीशन को कोई अगर रिपोर्ट एससीसीपी को कोई करता है जी, पटिशन देता है या कोई एप्लीकेशन देता है कि जी ऑडिटर अपॉइंट करें, तो वो एससीसीपी भी ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑडिटर, वेयर एन ऑडिटर अदर दैन द रिटायरिंग ऑडिटर इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, जब कोई ऐसा ऑडिटर होगा जो पुराना ऑडिटर है उसको री अपॉइंट नहीं किया जा रहा बल्कि नया अपॉइंट किया जा रहा है, तो द रिटायरिंग ऑडिटर शैल हैव अ राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंप्लेंट एट लीस्ट 2 days बिफोर द एनुअल जनरल डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसने एक रिप्रेजेंटेशन करनी है एनुअल जनरल मीटिंग के पहले पहले 2 दिन पहले उसने एक रिप्रेजेंटेशन राइटिंग में देनी है कंपनी को एटलीस्ट। ठीक है, 2 दिन पहले। वेयर सच रिप्रेजेंटेशन मेज इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ऑडिटर टू अटेंड द जनरल मीटिंग, और उसने अपना बताना है कि जी मैं एनुअल जनरल मीटिंग में आपको मैं असिस्ट एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करेगा, मैंडेटरी है उसके लिए कि एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करेगा जब उसने रिप्रेजेंटेशन दी है। ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑडिटर्स, जितने आप कंपनी चाहे वो ऑडिटर्स कर सकती है, मोर देन 1 भी ऑडिटर हो सकता है किसी कंपनी में। कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर के क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। नो पर्सन अदर दैन रिटायरिंग ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड एन ऑडिटर बाय द कंपनी अनलेस द फॉलोइंग कंडीशन इज कंपाइल्ड। ठीक है, अब अगर आपने उसी को रीअपॉइंट करना है तो उसके लिए नहीं, अगर आपने नया अपॉइंट करना है तो उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। द मेंबर इंटेंडिंग टू नॉमिनेट मस्ट गिव अ नोटिस टू द कंपनी 14 days बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग। अब कोई बंदा इंटेंशन है किसी के ऑडिटर अपॉइंट होने की, ठीक है, तो वो क्या करेगा, नोटिस देगा कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग के 14 दिन पहले पहले। ठीक है, द कंपनी मस्ट सेंड द कॉपी टू द रिटायरिंग ऑडिटर, और उसकी कॉपी एक जो होगी ना रिटायरिंग ऑडिटर को भी भेजी जाएगी कि वो कंपनी उसको भेजेगी कि हम नया ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं। द कंपनी शुड आल्सो गिव द नोटिस टू द मेंबर नॉट लेस दैन 7 days। ठीक है, 7 days का नोटिस दिया जाएगा उनको कंपनी को। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो हम देखते हैं। फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स फॉर पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज। अब जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज हैं हमारी क्या होंगी, कंपनीज हैविंग अ पेड अप टू capital of 3 million or more must have a chartered accountant having a valid certificate of practice from the Institute of Chartered Accountant of Pakistan, ICAP और फॉर्म ऑफ अकाउंटेंट्स। ठीक है, पब्लिक कंपनीज जो होती हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जिस कंपनी का कैपिटल है
पेड अप टू 3 मिलियन है उसका कैपिटल, ठीक है, अप टू 3 मिलियन और उससे ज़्यादा है, तो उसने क्या करना है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वैलिड आई कैप का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर और फॉर्म ऑफ अकाउंटेंट से, या उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के अलावा जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी ऐसे कोई कंपनीज होती हैं, कंपनीज हैविंग द पेड कैपिटल ऑफ 3 मिलियन और मोर, ठीक है, अगर कोई दूसरी कंपनीज है उनका जो मोर है तो ठीक है, उन्होंने क्या करना है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके पास होना चाहिए जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रैक्टिस का फॉर्म ऑफ अकाउंटेंट से, ठीक है, उसके बाद आई कैप का ना भी हो तो वो बन सकता है, ठीक है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर को कब कैसे डिसक्वालीफाई करते हैं, फॉलोइंग आर द डिस्क्वालीफाइड टू बी ऑडिटर, डायरेक्टर कभी भी आपका ऑडिटर नहीं हो सकता, ठीक है, द पार्टनर स्पाउस, पार्टनर या उसका स्पाउस जो ऑफ द डायरेक्टर कभी भी नहीं हो सकता, एनी पर्सन इन डेब्ट टू द कंपनी, कंपनी का जो कर्जा वगैरह कंपनी को देता है या कंपनी से कर्जा लिया वो भी नहीं हो सकता, द फर्म और पर्सन हु हैज़ अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, कोई बिजनेस का रिलेशनशिप है किसी फर्म का तो पीपल वो जो किसी बंदे का तो वो भी नहीं हो सकता, पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्टेड हुआ है तब भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक है। पावर्स ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के अब हम पावर्स देखेंगे। एवरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज़ अ राइट टू एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू द बुक्स पेपर्स अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, इस कंपनी के जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं, जितनी बुक्स हैं, सबको वो असिस्ट कर जब सबको एक्सेस कर सकता है, ही कैन डिमांड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्टर्स और ऑफिस एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है, उसकी जो ड्यूटी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो एक्सेस कर सकता है, वो डायरेक्टर्स वगैरह से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो ले सकता है और जनरल मीटिंग से वो अटेंड कर सकता है, ये इसकी पावर्स हैं। अब हम ड्यूटीज़ देखेंगे, ड्यूटीज़ उसकी क्या हैं। सबसे पहले उसकी ड्यूटी है नॉलेज ऑफ हिज ड्यूटी, ठीक है, उसके पास सबसे पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी जो इसकी ड्यूटी है उसको पता होना चाहिए। ऑडिटर मस्ट हिमसेल्फ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद हिज ड्यूटी अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, जो भी उसकी ड्यूटीज़ बनती हैं उसको पता होना चाहिए मेरी ड्यूटीज़ हैं और वो उनको खूबी से निभाए और एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। ऑनेस्ट होना चाहिए, टेक केयर करे कंपनी का, ठीक है, कंपनी में कोई रीजनेबल केयर करे, जस्टिफाई करे कंपनी को अगर जो भी इसने एक्ट किया उसके बारे में, ठीक है। डू नॉट इंटरफेयर विद बिजनेस, ठीक है, कंपनी के जो बिजनेस है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। गिव एडवाइस इन द रनिंग बिजनेस, ठीक है, ये रनिंग का जो कंपनी का जो रनिंग बिजनेस है उसमें वो बाउंड नहीं है कि वहाँ पे कोई एडवाइस दे। ही शुड नॉट कंसर्न विद हाउ द बिजनेस इज बीइंग कैरिड, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, वो ये नहीं करना चाहिए कि वो एक कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है उसके बारे में वो राय देता रहे, वो राय नहीं देगा, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ ऑल बुक्स, उसकी एवरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज़ अ राइट टू एक्सेस ऑल द टाइम्स ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड ही मस्ट सी द बुक्स शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी की जो भी बुक्स होंगी, ठीक है, उसके बारे में वो उसे देख सकता है कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हर वक्त किसी भी बुक को एक्सेस कर सकता है। ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट, ऑडिटर मस्ट हैव टू मेक द रिपोर्ट ऑफ द टू द मेंबर्स ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स बैलेंस शीट एंड लोन अकाउंट्स, ठीक है, जितने भी अकाउंट्स वगैरह के जितने भी मामलात हैं उसके ऊपर सारा जो है ना एक रिपोर्ट बनाएगा, उसके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर, लोन अकाउंट्स के ऊपर, सब के ऊपर एक ड्यूटी टू इंक्वायर रिगार्डिंग पेमेंट डेब्ट्स। द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज टू नॉट टू कन्फाइन हिमसेल्फ टू वेरीफाइंग द सब्सटेंशियल एक्यूरेसी रिगार्डिंग द पेमेंट्स मेड और सम borrowed बाय द कंपनी एंड इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंडर द ड्यूटी है कि सिर्फ उसने किसी चीज़ को कन्फाइन नहीं करना, ठीक है, किसी चीज़ को छुपाना नहीं है, वेरीफाई उसने सब चीज़ों को करते रहना है, ठीक है, अगर नॉट टू कन्फाइन हिमसेल्फ टू वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई कन्फाइन नहीं करना, वेरीफाई उसने हर चीज़ को करना है, सब्सटेंशियल एक्यूरेसी लेनी है रिगार्डिंग पेमेंट्स, ठीक है, क्या क्या जो पेमेंट्स हो रही हैं उसके अलावा जो सम्स बोरो किए जा रहे हैं कंपनी जो रेंट जो कंपनी लोन वगैरह ले रही है उसको बारे में सब चीज़ों को वेरीफाई करना ये उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी टू एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब उसकी ड्यूटी है द ड्यूटी ऑडिटर मस्ट चेक द कैश इन हैंड्स, ठीक है, कितनी हमारे पास कैश है कंपनी में और बैलेंस एट बैंक, ठीक है, कितना हमारा बैलेंस है, इंस्पेक्टिव बैंक स्टेटमेंट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट बैंक, ठीक है, बैंक के जितने मामला है बैंक अकाउंट्स वगैरह सबको जो है ना उसने देखना है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर के ऊपर लाइबिलिटीज़ कैसे आती हैं, ठीक है, इफ़ द ऑडिटर knowingly and willingly to comply with the requirements of the act regarding his report ही शैल भी पनिशेबल विद फाइन और अदर, ठीक है, अगर उसकी कोई कंट्रारी आ गई है, ठीक है, और वो फेल हो जाता है अपनी जो ड्यूटीज़ उसको बताई गई हैं वो नहीं परफॉर्म करता, ठीक है, या फिर कोई अब विलफुली वो नहीं अप्लाई करता और अपनी रिपोर्ट अगर उसके रिपोर्ट्स के अंदर कोई जो उसकी बात रिगार्डिंग उससे जो डिमांड की गई चीज़ें उनके मुताबिक वो रिपोर्ट नहीं करता जो एक्ट ने उससे कहा है, तो ठीक है, उसको फिर क्या होगा, ही शैल बी पनिश्ड फाइन से पनिशमेंट अदर पेनल्टी एज प्रोवाइडेड, ठीक है, जैसे भी प्रोवाइडेड जो एक्ट में दी गई हैं उसके मुताबिक उसको पेनल्टीज़ मिलेंगी, ठीक है, पेनल्टीज़ उसके ऊपर होंगी। द ऑडिटर इज लायबल फॉर द लॉस कॉस्ट द मनी फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर, अब ऑडिटर की कोई रिपोर्ट की वजह से अगर कंपनी को लॉस हुआ तो वो उसके लिए लायबल है और अगर उसने ट्रू स्टेटस नहीं बताया कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है तो उसके लिए वो लायबल है। इफ़ एनी रिपोर्ट ही विलफुली मेक्स द फॉल्स स्टेटमेंट इन द मटेरियल पर्टिकुलर्स, ठीक है, अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट बना देता है किसी मटेरियल पर्टिकुलर्स के बारे में कि यार कंपनी के एसेट इतने हैं ये है सारा कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट को गलत बना देता है जानबूझ के, ठीक है, तो ही शैल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years एंड आल्सो विद फाइन, ठीक है, 3 साल से ज़्यादा उसको सज़ा नहीं होगी और उसको फ़ाइन भी होगा, ठीक है। रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की रेमुनरेशन किस तरह होती है, कंपनी इसको फिक्स कर सकती है, ठीक है, डायरेक्टर्स कर सकते हैं और जो कमीशन है वो कर सकता है अगर कमीशन ने इसको अपॉइंट किया,
ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर कैन बी रिमूव बाय द कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ऑडिटर को आप रिमूव कर सकते हैं। पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर आप कर सकते हैं। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गया तब आप रिमूव उसे कर सकते हैं। मिसकंडक्ट है उसको तब रिमूव कर सकते हैं, करप्शन वगैरह उसने की तब उसको रिमूव कर सकते हैं। कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिमूवल। ठीक है, जो अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, अगर कोई दरमियान में किसी को हटाना पड़ गया कोई मिसकंडक्ट की वजह से या किसी वजह से, तो क्या होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे कि 30 days के अंदर अंदर ना नया एक जो बंदा होगा वो उसको वैकेंसी को फिल करेंगे। एनी ऑडिटर अपॉइंटेड टू फुल एनी कैजुअल वैकेंसी, और जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा नई वैकेंसी को फुल करने के लिए, ठीक है, तो वो ऑफिस में तब तक रहेगा जब तक कंक्लूजन नहीं होगी अगले नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की। ठीक है, तब तक वो वहाँ पे रहेगा नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। ठीक है, तो ये हमारा ऑडिटर का टॉपिक था। उसमें हमने देखा कि ऑडिटर्स क्या होते हैं, क्या क्या उनकी पावर्स होती हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, हमने हर चीज़ को देखा। थैंक यू वेरी मच।